अगर पहली नोज़ सर्जरी से आप खुश नहीं हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम डॉक्टर श्रुति मारवा है और मैं फेशियल प्लास्टिक सर्जन हूँ हांडा एस्थेटिक्स एंड प्लास्टिक्स में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिविजन राइनोप्लास्टीज़ के बारे में। ये क्यों करनी पड़ती हैं और इनकी रिकवरी कैसे जाती है। तो सबसे पहले अगर हम अंडरस्टैंड करें कि रिविजन राइनोप्लास्टीज़ होती क्यों हैं। अगर हम अपनी रीसेंट प्रैक्टिस में देखेंगे तो मैंने बहुत रिसेंटली देखा है कि रिविजन राइनोप्लास्टीज़ की परसेंटेज बहुत बढ़ गई है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में पेशेंट्स काफ़ी डिससैटिस्फाइड होते हैं। अगर एक एग्जांपल लें तो एक पेशेंट आए थे जिनके नाक में सिलिकॉन इम्प्लांट डाला था और उन्हें पता ही नहीं था कि सिलिकॉन इम्प्लांट डाल दिया गया है, इसलिए वो काफ़ी अनहैप्पी थे और वो एक नेचुरल ऑल्टरनेटिव चाहते थे। तो हमने रिब कार्टिलेज यूज़ करके उनकी दोबारा राइनोप्लास्टी करी। सेकेंडली, एक दूसरी लेडी आई थी जिनकी पहली राइनोप्लास्टी के बाद नाक बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी, ऊपर का पार्ट बहुत इरेगुलर हो गया था और नाक में कोई अच्छी फिनिशिंग या अच्छी शेप नहीं आई थी। उस केस में भी हमने फिर से राइनोप्लास्टी करके उनको एक प्रॉपर शेप दिया। तीसरा ऐसा केस था जिसमें पेशेंट को एक लंबी नाक चाहिए थी। इवन तो उन्हें लगा कि उनकी पहली राइनोप्लास्टी से नाक ठीक लग रही है, पर वो बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फाइड थी क्योंकि उनको एक छोटी नाक मिल गई थी, जबकि वो एक लॉन्ग और शार्प नोज़ चाहती थी। तो इस तरीके का डिससैटिस्फैक्शन तब होता है जब पेशेंट डॉक्टर के साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता कि उनको कैसा रिजल्ट चाहिए। आपकी एक प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं हो पाती है सर्जरी से पहले, जिसमें आप एग्जैक्टली दिखा पाओ कि आपको किस टाइप का रिजल्ट या कैसी फ़ोटोज़ आप खिंचवाना चाहते हैं, जैसा नाक आप चाह रहे हैं। अब अगर ये डिसाइड हो गया है कि आपकी रिविजन राइनोप्लास्टी होगी, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको रिवीजन के केसेस में कम से कम 1 साल वेट करना चाहिए, क्योंकि उतना टाइम लगता है पहली सर्जरी के बाद रिकवरी नाक की कंप्लीट होने में। हम ये मान सकते हैं कि आप डिससैटिस्फाइड हैं या फिर आप खुश नहीं हैं अपने रिजल्ट से, आपका कोई फैमिली फंक्शन आ रहा है, कोई शूट आ रहा है जिसके लिए आप जल्दी रिवीजन कराना चाहते हैं, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये आपके ही बेनिफिट के लिए है कि आप रिविजन राइनोप्लास्टी के लिए एटलीस्ट 1 ईयर और हो सकता है तो उससे ज़्यादा वेट करें। दूसरा ये समझ लीजिए कि रिविजन राइनोप्लास्टी सिंपल सर्जरी नहीं होती, वो हाईली कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज होती हैं जिनमें टेक्निकल एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा चाहिए। तो अगर आप रिविजन राइनोप्लास्टी के लिए जा रहे हैं तो यू हैव टू फाइंड आउट अ सर्जन जो राइनोप्लास्टी एक्सपर्ट हैं, यानी कि जिनकी मेजर प्रैक्टिस राइनोप्लास्टी सर्जरीज के अराउंड रिवॉल्व करती है, क्योंकि ऐसे डॉक्टर्स और ऐसे सर्जन ही आपको करेक्ट रिजल्ट दे पाएंगे विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। जब रिवीजन होता है तो हम अगेन कंसल्टेशन लेके सारी डिस्कशन करते हैं कि आपको कैसा रिजल्ट चाहिए। यूजुअली जब स्प्लिंट निकलता है तो पेशेंट को मेजर चेंजेस दिख जाते हैं, बट यू मस्ट रिमेंबर कि राइनोप्लास्टी में वैसे भी स्वेलिंग आती है और अगर हम रिवीजन कर रहे हैं तो स्वेलिंग थोड़ी ज़्यादा आने वाली है और थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा नोज़ सेटल होने के लिए, नाक के रिजल्ट्स को आने में। तो टाइमलाइंस थोड़ी सी लॉन्गर हो जाती हैं। अगर हम नॉर्मल राइनोप्लास्टी में बोलते हैं 1-1.5 महीने में सूजन ठीक ठाक चली जाएगी, तो रिवीजन में शायद 3-4 महीने लग जाए। फाइनल रिजल्ट्स कम से कम 1 साल चाहिए होता है दिखने के लिए, ताकि हम कह सकें कि हाँ, ये आपका फाइनल रिजल्ट है, इसके बाद नोज़ में कोई भी और चेंजेस नहीं होंगे।